जब दुआ मांगो तो दिल को हाजिर रखो और गुमान रखो कि तुम्हारी हाजत दरवाजे पर है। तेरा राज तेरा खून है, इसे सिर्फ तेरी ही रगों में दौड़ना चाहिए। दुनिया में लोग बाप दादा के जरिए मुतारिफ होते हैं और आखिरत में अमाल के जरिए से पहचाने जाएंगे। क़यामत के दिन अमाल के तराजू पर सबसे भारी जो अमल रखा जाएगा वो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद और सलात है। इबादत बगैर तौबा के सही नहीं, क्योंकि खुदा ने तौबा को इबादत पर मुकद्दम किया है। अगर किसी ने अपने दोस्त से मशवरा लिया और उसने सही मशवरा ना दिया तो अल्लाह ताला उसकी अकल सलब कर लेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हमारे अहल बैत के गम में गमगीन हो उसकी सांसें तस्बीह के मानंद हैं। यकीन रखो कि तौबा इस्तग़फ़ार जामे तरीन दुआ है जो गुनाहों को मिटा देती है। किसी पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना किसी बेकसूर पे तोहमत लगाने का बोझ होता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो दूसरों की दौलत को ललचाई हुई निगाह से देखेगा वो हमेशा फकीर रहेगा। अपने वालिदैन से नेकी करो, तुम्हारी औलाद तुमसे नेकी करेगी। लोगों की औरतों के पीछे ना पड़ो, तुम्हारे औरतें पाक दामन रहेंगी। जब तुम अपने बिस्तर पर आराम के लिए आओ तो गौर फिक्र करो कि तुमने अपने पेट में क्या डाला है और उस दिन तुमने क्या कमाया। दुनिया उस सड़ी हुई बदबूदार लाश के सिवा कुछ नहीं जिसको फाड़ खाने के लिए कुत्ते टूट पड़ते हैं। 3 चीजों की ज्यादा इज्जत अफजाई जलील कर देती है, औरत, खादिम और घोड़ा। चार चीजें बदन में कुव्वत पैदा करती हैं, गोश्त खाना, खुशबू सूंघना, कसरत से गुस्ल करना और सूती कपड़ा पहनना। जब भी फारिग वक्त मिले अपने माँ बाप के पास जाकर बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुजारा हुआ वक्त क़यामत के दिन निजात का बायस बनेगा। अपने कानों को फहश कलमात सुनने से बचाओ जैसे अपनी जुबान को फहश से बचाते हो, इसलिए ये सुनने वाला भी कहने वाले का शरीके जुर्म होता है। शेर अगर कुछार ना छोड़े तो शिकार नहीं कर सकता, और तीर कमान से जुदा ना हो तो निशाने पर नहीं लगता। कमीना आदमी मखमल के गद्दों पर आराम करता है और शरीफ आदमी की ख्वाबगाह मट्टी बनती है। शेर चुप रहता है तो भी उससे डरा जाता है, और कुत्ता भौंकता है तो भी उसे पत्थर मारे जाते हैं। जो शख्स कल तक जिंदा रहने का इल्म नहीं रखता वो परसों की रोजी की फिक्र में क्यों पड़ा है। तेरी चमड़ी को तेरे नाखून जैसा कोई खुजा नहीं सकता, इसलिए जुमला उमूर बजात खुद अंजाम दे। भेड़िया भेड़िए का गोश्त नहीं खाता, जबकि हम अलल ऐलान एक दूसरे का गोश्त खाते हैं। तेरा अपने नफ्स के बारे में गुमान बुरा ही होना चाहिए,
यकीनन अपने बारे में बदगुमानी आला दर्जे की समझदारी है। असल खैर ये नहीं कि किसी भूखे को 1 रुपया देकर मदद कर दी, बल्कि असल खैर किसी भूखे को उस वक्त 1 रुपया देना है जब तुम्हें भी वैसी ही भूख लगी हो और तुम्हारे पास उस 1 रुपये के सिवा और कोई रुपया ना हो। कितना खूबसूरत एहसास है कि हम अल्लाह ताला से अपने दिल की बात करते हैं और वो सब कुछ पहले से जानता है, लेकिन फिर भी हमें सुनना चाहता है। कोशिश करो जिस चीज के लिए तुम खुद तरस रहे हो कोई दूसरा आपकी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वो रिश्ते हों, खुशियां हों या सुकून हो। जिंदगी कुछ ऐसी बेमानी हो गई है कि इंसानों से ताल्लुकात टूटते जा रहे हैं और अपनों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखो, इसे सोने के हरूफ से लिख कर लटका लो। तुम उन लोगों के गुलाम हो जिनसे अपनी तारीफ सुनना चाहते हो। कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, किसी के बाद तो पछतावा होता है। मोहब्बत का पहला कदम उठता ही उस वक्त है जब वजूद के अंदर से अना का बोरिया बिस्तर गोल हो जाता है। अगर हमें ये एहसास हो जाए कि हमारे माजी के काम ना होने में कितनी बेहतरी थी, तो हमारी बेसुकूनी खत्म हो जाए। जब भी आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाए तो उसके जाने के बाद रोया करो, ए अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि मुझे देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं बनाया। कोई नहीं देखता कि आप किसी के लिए कितना करते हैं, वो सिर्फ वही देखते हैं जो आप नहीं करते। वो दीन किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा जिसमें रास्ते से पत्थर हटाने पर भी सवाब मिलता हो। मर्द पढ़ा लिखा होकर भी अनपढ़ औरत को कबूल कर लेता है, लेकिन अगर औरत 2 लफ्ज ज्यादा पढ़ ले तो उसे अपने मयार का शोहर चाहिए। जो सच्चे होते हैं वो तहजीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी। कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक हकीकी के ताल्लुक को समझें। एक जख्म भरने के लिए जरूरी है कि उसको कुरेदा ना जाए। गलत फहमी का अजाला सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब सामने वाले के दिल में आपके लिए कोई खास मकाम हो। इल्म एक दरख्त है, अल्फाज उसके पत्ते और अमल उसका फल है। अगर किस्मत में आधी रोटी है तो छीन कर पूरी भी खा लोगे तो उल्टी आ जाएगी। कभी कभी नसीब से ज्यादा हजम नहीं होता, फिर चाहे वो रोटी हो या मोहब्बत। गम की एक बड़ी खूबी ये भी है कि ये इंसान को नरम कर देता है और अपने हकीकी खालिक, राज़िक और मालिक के करीब कर देता है।
سب سے زیادہ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے سب سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، لیکن یہ آواز بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، کیونکہ بے بس ہم ہیں، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ جو آدمی اپنے کھانے میں سے کسی کو کھلاتا ہے وہ اپنا کھانا پاک کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، کتب، اولیاء کا یہی مسلک ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔